Okay, now see, till now we have seen that from Mendel experiment, we know that these traits get transferred from parent to next generation. Okay, so basically traits get transferred from parent to next generation. We know what is trait, we know what is character. Okay, now we know that traits get transferred, but who is responsible for this transfer? See, this is not simple transfer like from one place to another place, right? It's a whole mechanism, and this mechanism is it's very complex. However, it's very sure shot, right? So who is responsible for this transfer? Genes are responsible for this transfer. ये जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं. सो अगर हमें जीन्स को समझना है तो हमें पहले क्रोमोसोम को समझना होगा. ठीक है? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्रोमोसोम. सो see, we know that human beings or any organism, living organism, okay, I'm talking about multicellular organisms, so they are made up of cell. Okay, so this is your cell, ये आपका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोलस. Alright, so I can name it like this. This is your cell, this is your nucleus, and this part is nucleolus. अगर मैं इस न्यूक्लियस को एनलार्ज करती हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा वो. एंड in this nucleus there are these strands like structure. ऐसे बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें. And there are so many of them. Okay, accumulation of this thread like structure, right? So this thread like structure, if you expand them, इसमें से एक को लेकर अगर मैं expand करूं और enlarge करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. Okay, so it will look like this. और ये जो है वो है क्रोमोसोम. दिस इज क्रोमोसोम्स. हमें जीन्स पढ़ना है और जीन्स के लिए हमें क्रोमोसोम को पढ़ना जरूरी है. ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से दो स्ट्रैंड से बने हुए हैं, राइट? जहां पे ये जॉइंट होते हैं एक जगह पे, उस जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं. ये जो ईच स्ट्रैंड है जिससे ये बना है क्रोमोसोम, इसको क्रोमेटिन कहते हैं. और इसके अंदर भी आप देख पाते हो कि ये दो छोटे छोटे स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है. अगेन दीज आर सम लाइंस हियर. ओके, दीज लाइंस दे आर एक्चुअली जीन्स. ये होते हैं आपके जीन्स, राइट? दीज लाइंस. अगर इस लाइंस को हम और एनलार्ज करें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे. So this is ribbon-like structure in genes. Now these genes, they are made up of DNA. Genes are made up of DNA. We know what is DNA? Deoxyribonucleic acid. Okay, so DNA, which is deoxyribonucleic acid. So genes are made up of DNA. DNA is actually deoxyribonucleic acid,
अब ये जो डीएनए है ये ऐसा है, ओके, दिस इज डीएनए जिससे जीन्स बना है. सो जीन्स किससे बना है? डीएनए से. और ये है आपका डीएनए. डीएनए इज दिस. ये जो डीएनए है दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट? सो वी कैन से दैट डीएनए इज मेन पार्ट of chromosome. Okay, DNA also carries, so एक ये चीज हुई DNA के बारे में, it also carries genetic information. We know what is genetic information. Okay, तो इसमें ये इंफॉर्मेशन होती है. इस जीन्स में, ये जीन्स में क्या होता है? डीएनए. जीन्स किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं. और डीएनए में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीन्स आर कैरियर्स ऑफ, बेसिकली दिस जीन्स आर कैरियर्स ऑफ योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ओके, इट्स लाइक यू नो, आपकी बैग होती है तो बैग में बुक्स होती है और सारा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो बुक्स के अंदर है. ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे ब्रेन में भी होता है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग. तो जिस तरह से बैग होती है उस तरह से जीन्स होते हैं. जीन्स के अंदर क्या होता है? डीएनए. और डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन फीड होती है. आवर सेल्स दे फीड ऑल द इंफॉर्मेशन हियर. ओके, इससे पता चलता है कि जो बेबी होगा वो कौन सा ट्रेट लेगा. फेयर होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, कर्ली हेयर होगा, स्मूथ हेयर होंगे, शॉर्ट हेयर होंगे, लॉन्ग हेयर होंगे, हाइट कैसी होगी, टॉल होगा बेबी या ड्वार्फ होगा, थोड़ा शॉर्ट होगा. ये सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ डीएनए इज द मेन पार्ट. तो जीन को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम को समझना था. सो दिस इज व्हाट अबाउट क्रोमोसोम.